हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज अप्रैल मंथ का करंट अफेयर का रिवीजन, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अप्रैल मंथ में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। तो ये जब इंडिया में जीआई टैग मिलता है तो वो बहुत सारे जीआई टैग पढ़े होंगे आपने, लेकिन ये यूरोपीय जीआई टैग है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंसर है कांगड़ा चाय। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कांगड़ा चाय को कहाँ पर जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा आपसे अभी जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि जीआई टैग काफ़ी चर्चा में रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जीआई टैग क्या होता है। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है। इसका जो एक्ट आया था वो 1999 में आया था और सबसे पहले 2004 में जो है वो वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है उसको जीआई टैग दिया गया था और 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जैसे बालाघाट का चावल को जीआई टैग मिला है, कड़कनाथ का मुर्गा इसको जीआई टैग पहले मिल चुका है। टोटल अभी वर्तमान में कितने जीआई टैग मध्य प्रदेश में हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि रीसेंट डेटा के अनुसार सबसे अधिक जीआई टैग किस स्टेट को प्राप्त हुए हैं तो आंसर होगा केरला, लेकिन ओवरऑल जीआई टैग कहाँ पर अधिक हैं तो आंसर होगा कर्नाटका। सेकेंड क्वेश्चन है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस टेन्योर के लिए आरंभ किया गया है। कौन सी अवधि है जहां पर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आंसर होगा 2026 से 2027 तक। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा। नाटो, आप सभी जानते हैं कि अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है वो कितना अधिक चर्चा में है और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है नाटो की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब फिनलैंड इसका कौन से नंबर का सदस्य बन गया है तो फिनलैंड इसका 31वें नंबर का सदस्य बन गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि नाटो बहुत अधिक चर्चा में रहा है। तो नाटो की स्थापना कब हुई 1949 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इतने फैक्ट आपको नाटो के बारे में पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनडीआरआई ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है। क्लोनिंग क्या होती है तो एग्जैक्ट जैसा पेरेंट्स है उसी तरीके से कॉपी करना जो है वो क्लोनिंग के अंतर्गत आता है। और क्लोनिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी प्रजातियां बनाई जाती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि दुनिया का फर्स्ट क्लोन जो बना था वो डॉली था और भैंस का भी क्लोन बनाया गया और भी अन्य प्रकार की प्रजातियों की क्लोनिंग की जाती है। तो अभी जो गिर नस्ल होती है, गिर नस्ल जो है इसका क्लोन बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, नाम रखा गया है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस शहर को शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में मुंबई को शामिल किया गया है। इसके पहले हैदराबाद को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन आर्टेमिस को लेकर। मिशन आर्टेमिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला यात्री, क्योंकि आपने हमेशा बचपन से सुना होगा कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पर बात महिला की हो रही है तो याद रखिएगा ये हैं क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच एक ऐसी महिला है जिन्होंने सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में बिताया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और मिशन आर्टेमिस किस देश का है तो ये नासा का मिशन है। नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, वहाँ का मिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस होली चित्रकला को जीआई टैग कहाँ पर मिला है तो ये मिला है जम्मू कश्मीर में। मगही पान को जीआई टैग कहाँ पर मिला है तो वो मिला है बिहार में। इस तरीके से जो भी रिसेंट जीआई टैग चर्चा में रहे हैं उसको आप एक लिस्ट बना के याद कर लीजिए, उससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफेक 13 जासूसी उपग्रह सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है तो आंसर होगा इजराइल। इजराइल जो है वो खुफिया एजेंसी के मामले में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आता है। यहाँ की जो एजेंसी है उसका क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। मतलब किस स्टेट जो है
किस स्टेट ने इस रैंक में टॉप किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है जस्टिस बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, बहुत कम समय में मिलता है। अगर आपने टॉप पढ़ा है तो आपको बॉटम भी पता होना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे निचला इंडेक्स आया है वो आया है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो क्राइम के कारनामे हैं वो आए दिन आप देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम किस नाम से परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ये इंडिया की ही एक प्राइवेट अंतरिक्ष की कंपनी है जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम रखा है धवन सेकंड। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 मार्कर में भी आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड क्रायो इंजन कौन सा है, या धवन सेकंड भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? नाम है क्लेयर पोलोसेक। इन्होंने बहुत सारे जो डाउट्स थे उन सबको क्लियर करके ये क्या बन गई हैं? पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायरिंग करने वाली महिला, ऐसा आप याद कर सकते हैं। गज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो गज, अगर हाथियों के संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे, उत्सव मनाएंगे, तो ये बहुत ही औसम बात है, आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि गज उत्सव का आयोजन असम से किया जा रहा है। हम हमेशा औसम को असम से रिलेट करके याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो केरला। केरला बहुत अधिक चर्चा में रहता है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी केरला जल बजट लाने वाला पहला स्टेट बन गया है और सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटन नाव है जिसका नाम है सूर्यांशु। ये भी कहाँ पर लॉन्च हुई है? केरला में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किस कंपनी को किया गया है? तो ये है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक के द्वारा कोरोना में कौन सी वैक्सीनेशन का निर्माण किया गया, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हर क्वेश्चन के बाद मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। अगर आपने पूरा अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर पढ़ा है तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी बनते, आप सर्च करके भी बताएंगे तो उसमें आपका रिवीजन प्रॉपर हो सकता है। भारत की नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? ये है सुषमा पटेल। ये नाम याद रखिएगा, सुषमा पटेल को नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनाया गया है। SDR रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? इस पर हमने एक प्रॉपर लेक्चर भी बनाया था कि जो SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट, क्या ये स्पेशल ड्राइंग राइट है या इस SDR का मतलब कुछ और होता है? तो SDR रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे जो धनी मुख्यमंत्री है वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। और अगर इसी लिस्ट में हम सबसे कम धनी मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो वेस्ट बंगाल की हैं ममता बनर्जी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? तो ये है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता का संबंध कहाँ से है? तो ये राजस्थान में कोटा से हैं। याद रखिएगा, ये 19 वर्ष की हैं और अब ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो बायोपिक 800 जो है वो मुथैया मुरलीधरन के जीवन से प्रेरित बुक है। और मुथैया मुरलीधरन किस देश के क्रिकेटर हैं, किस देश के लिए खेलते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है केरल। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब बात जल की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जल के लिए एक स्कीम लॉन्च सरकार के द्वारा की गई थी, हर घर नल से जल। अब हर घर नल से जल को 100% टारगेट अचीव करने वाला स्टेट कौन सा बना है? तो हमने कैसे याद किया था? गोवा। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर। तो ये फैक्ट आपको जल से रिलेटेड पता होने चाहिए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरे नंबर पर है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक, ये याद रखना है। रैंकिंग रिलेटेड एक और वीडियो बना है करेंट अफेयर वाला, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। प्रसिद्ध सांता कोबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये हैं
लद्दाख की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी सोनम वांगचुक, इनका नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे इन्होंने, जब आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो ऐसा बोला जाता था कि आमिर खान का किरदार इन्हीं की पर्सनालिटी पर बेस्ड है। तो याद रखिएगा, मानवतावाद के लिए, अच्छे कार्यों के लिए अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है सांता कोबा अवार्ड, जो कि सोनम वांगचुक जी को प्राप्त हुआ है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अब ये कौन है दीनानाथ मंगेशकर जी? तो ये लता मंगेशकर जी के पिताजी हैं और इन्हीं के नाम पर पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और सेकंड अवार्ड मिला है आशा भोसले जी को। तो आपको याद रखना है कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो सेकंड किसको मिला है? वो मिला है आशा भोसले जी को। भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा बना है? तो ये नगर है जामनगर, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला नगर बना है जामनगर। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम अप्रैल मंथ पढ़ रहे हैं तो हमें अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज पता होने चाहिए। अगर हम अभी की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। अगर 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 21 अप्रैल को रहता है सिविल सर्विसेज डे। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो इस तरीके से हमने 10 मिनट में पूरा अप्रैल मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे करंट अफेयर से रिलेटेड उसको पूरा रिवाइज किया है। अगर आपने डेली करंट अफेयर नहीं भी देखा है तो आप ये वीडियो देखकर अपना प्रॉपर 1 मंथ का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है और अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।